हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डेली स्वैग। आप सभी को पता है कि ट्विटर के ऊपर खेला हो गया है। खेला क्या हुआ कि जो जीबी है गिलगिट और बाल्टिस्तान, अब जो उसका एरिया आ रहा है वो हिंदुस्तान के अंदर शो कर रहा है। जो भी ट्वीट वगैरह हो रहे हैं, जो लोकेशन आती है उसमें अब जम्मू एंड कश्मीर लिखा आ रहा है, ना कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या ना कि गिलगिट बाल्टिस्तान। यहाँ पर लिखा रहा है जम्मू एंड कश्मीर। तो अच्छी बात है, ये क्लियर भी होना चाहिए ना आगे धीरे धीरे। तो काफ़ी सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो इस मुजम्मिल भाई गए हैं बात करने के लिए, चलिए देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं और क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं। दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर गाइस आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। गाइस न्यूज़ है गिलगित बल्तिस्तान के रिलेटेड। एलोन मस्क के ट्विटर ने स्पेशली ट्वीट करके ये कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया। गिलगित बल्तिस्तान जो है पार्ट है इंडिया का। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है पीडीएम चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीडीएम की हुकूमत आए और गिलगित बल्तिस्तान के लोग चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की ही हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में रहे, बिकॉज कि गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ पर आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं धरना हो रहा है। उनसे मैं पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि दुनिया या आलमी ताकत हम पर हावी है, हम अपनी बात क्यों नहीं मनवा सकते दुनिया के आगे। देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? शेख मुबशिर अली। सर क्या करते हैं? मैं शॉपकीपर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। ज़बरदस्त हो गया। सर यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, किस रिलेटेड हो रहा है, किस पर्पज़ से हो रहा है? ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि इधर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई, कुरान पाक को जलाया गया। तो चलिए शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ, जो स्वीडन में हुआ वो काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ। नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं जलाना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, किसी का भी नहीं। लेकिन जो यहाँ पे बातें निकल के आएंगी, गारंटी से बोल सकता हूँ, या तो आपका हाथ सच के पेट दुख जाएगा। इतनी जहालत भरी बातें करेंगे ना ये लोग, आपको सच में बड़ा मजा आएगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। इसके अगेंस्ट हम लोग कुरान पाक की इधर तिलावत करके, कुरान खानी करके दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कुरान पाक जो है वो लाखों करोड़ों अरबों बल्कि अनकाउंटेबल लोगों के दिलों में जो है वो हिफाजत किया हुआ, लोगों ने उनको याद है। तो आप जितनी मकसद है कि जितना ज़्यादा हमें इश्ताल दिलाएंगे और इंशाल्लाह हम कुरान की तालीम को इतना आम करके और कुरान पाक की तालीम को दुनिया भर में फैलाएंगे इंशाल्लाह। लगता है कि आपको यहाँ पर जो है हम एहतजाज कर रहे हैं, इससे कोई दुनिया को कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई असर होगा? हुकूमत एहतजाज नहीं कर सकती, हुकूमत बाहर हुकूमत एहतजाज नहीं कर सकती। हुकूमत का अमली है जहाद, फिर फी सबिलिल्लाह जहाद, लब्बैक जहाद का ऐलान करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 लाख जाने के लिए तैयार हैं। मेरे मोहतरम इशारा करेंगे, हम फ्रांस क्या उसके यारों को हम लटलाड़ के रख देंगे। हमारा एक ही मुतालबा है। अबे वो जाहिल, पहली बात तो फ्रांस ने भी कुछ करा नहीं है, जाहिल स्वीडन ने करा है। तो बेटा निकल, पतली गली से पकड़ के निकलता क्यों नहीं है? तो जाना भैया, बस से जा, ट्रेन से जा, पानी के जहाज में डूब के जाना स्वीडन में जाके करते क्यों नहीं हो? करो ना। फी सबिलिल्लाह जहाद, फी सबिलिल्लाह जहाद, हमारा एक ही मुतालबा है, फ्रांस से जहाद किया जाए, हर गुस्ताख रसूल से जहाद किया जाए, हर गुस्ताख रसूल से जहाद किया जाए। फी सबिलिल्लाह जहाद, हमारा एक ही मुतालबा है। गोरी बाहर कटो, शहीन बाहर कटो, अब्दाली बाहर कटो, पाकिस्तानी फौज बाहर कटो, सारा एक ही मुतालबा। कुरान की इज्जत की बात खातर आ जाओ। तो सारा कुछ देख लिया, सारा कुछ देख लिया। कुरान की इज्जत की खातर बाहर निकलो। कुरान जिस मुल्क को कुरान की खातर नहीं। सर क्या लगता है कि आपको क्या लगता है ये जोन सा, अगर हम इतने पावरफुल होते, आज हमारे पास इतना पैसा होता, इतनी टेक्नोलॉजी में अच्छे होते, तो आपको लगता है कि हमारे साथ ये सीन हो रहे होते? हमारे नबी की बेहुरमती करते, हमारे कुरान की इज्जत को पामाल करते? बस हम लोग जो है, जो हुक्मरान जो है। ठीक है, ओके, क्यों है सर? सवाल मेरा वहीं पर गया, मैं दोबारा से आपसे सवाल पूछ लेता हूं। अगर हम इतने पावरफुल होते, इनका जज्बा देखकर ना मुझे यकीन करें कि बहुत ना अफसोस हुआ अंदर से। 2.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं। मुसलमान के पास इतनी पावर तो होनी चाहिए सर कि कहीं ना कहीं कुछ भी कर सके। अगर आप देखेंगे आसिया जो पाकिस्तान के अंदर जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, उसको रातों रात यहाँ से गायब करवा दिया गया। उनके पास इतनी पावर है, क्या हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम जो हमारे नबी की गुस्ताखी करते हैं उनको हम इंसाफ दे सकें, उनको हम सजा दे सकें? क्या हमारे पास इतनी पावर नहीं है? आप सब जब आप यहूद और नसारा के एजेंटों पे, डालरों पे पलते हो ना, आप उन्हों के टुकड़ों पे पलते हो ना, फिर हजूर की इज्जत भी की बात है, अपनी माँ बहन की भी इज्जत बेच देंगे। ये सही ना? कौम की बेटी का, कौम की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बेटी बेची नहीं,
कराची एयरपोर्ट से हटाई नहीं इन्होंने, हटाई है ना। कौम की बेटी के लिए बात नहीं करते, कौन अपनी बेटियां बेचते हैं ये, हमें नहीं पता कौन सी बात होती है। क्या हुजूर की इज्जत की खातिर क्या मरना तो है, एक दिन मरना है, ऐलान मरना है। हुजूर ने कह दिया छोड़ दिया मेरा है। सर आपको नहीं लगता कि हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, हम में कहीं ना कहीं इल्म की कमी है? सर एक मिनट बात सुन ले। अगर हमारे पास आज एजुकेशन होती, हमारे पास आज इल्म होता, तो आपको नहीं लगता कि हम दुनिया को पाकिस्तान में बैठ के काबू कर रहे होते? सर किबला हमारे पास इल्म भी है, हमारे पास एजुकेशन भी है। हमारे जो नौजवान बच्चे थे जिन्होंने कुछ करने के लिए किया, उनको क्या किया? किसी को टीका लगवा दिया, किसी को मार दिया, किसी को गायब कर दिया, क्या क्या किया? सही ना? यही तो बात कर रहा हूँ ना, कमजोर है आप, एग्री कर रहे नहीं कर रहे कहीं ना कहीं मेरी बात से? हमें हमदोर किया जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मकसद जिंदा दिलाने कौम है, और जहाँ तक नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात हो, कुरान पाक की बात हो, उसकी इज्जत की बात हो, तो हम लोग जो है हमारे अंदर जोश व जज्बा है। देखिए मैं आपको बताऊंगा स्वीडन में ये जो भी कांड हुए हैं ये पहली बार नहीं हुआ, 2-3 बार हो चुका है। और देखिए प्रॉपर पुलिस से पूछ कर बातचीत कर उसके बाद सारा कांड करा गया। वहाँ पे है डेमोक्रेसी, वहाँ पे बाइबल भी जला सकते हो और कुरान भी जला सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो भाई तुम निकलो ना, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? जाओ निकलो और जाके जलाओ, पूरे स्वीडन को जला दो, जाके जाओ। तो डेमोक्रेसी है, इसीलिए वहाँ पे ही सब कुछ हो जाता है। और तुम भाई अपने ही देश को फूकने का काम करते हो। तुम्हें जब दूसरे धर्म की कोई बेगुदमी करता है, तो जब तुम्हें दर्द नहीं होता है, जब तुम उछल उछल के नहीं आते हो, जब तो तुम मजे उड़ाते हो दूसरे के जब धर्म के साथ कुछ होता है, तो ये भी तो तुम्हारा दोहरा रवैया है, दोहरापन है। इसको नहीं देखोगे क्या तुम लोग? लेकिन हमारे जोशो जज्बे को दबाया जाता है। हुक्मरान जो है वो, कह रहा हूँ दबाने के पीछे पर्पस ही यही है ना कि सर हम में एजुकेशन नहीं है, हम में सर पावरफुल नहीं है। वो आपकी बात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको सबको सलाम कर दूं। एजुकेशन के हवाले से आपने बात की है, एक हमारा पढ़ा लिखा तबका जिसको आप वेल एजुकेटेड कहते हैं, अब आपके सामने उनका किरदार भी 9 मई को खुल के सामने आ गया कि जो पढ़े लिखे थे उन्होंने मुल्क की कौमी सालियत के साथ क्या किया, मुल्की इदारों के साथ क्या किया। अगर आप एजुकेशन पे आएंगे तो फिर बात बहुत वसी होगी और खुल के बात होगी। एजुकेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास आज पावर होती, पावर एजुकेशन पावर देती है आपको, आज हमारे पास पावर होती तो क्या हम पूरी दुनिया पर होल्ड न कर रहे होते? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के आज अब पाकिस्तान के मुसलमान, हम यहाँ पर हमारे हुक्मरान इतने पावरफुल होते तो क्या किसी में हिम्मत थी? अभी तक स्वीडन ने यहाँ पर बैठकर आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपोलोजाइज भी नहीं किया कि उन्होंने जो बेहरमती की है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप हुकूमती इदारों की बात कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया? वेल एजुकेटेड बंदा था, मुल्क पाकिस्तान का दिफा स्ट्रॉन्ग उसने किया। आपने उसके साथ किया क्या? जब वो बेचारा अपने आखिरी लम्हात में है, आपने उसको सिर्फ 4000 पेंशन में रखा है। उससे बड़ा कोई वेल एजुकेटेड बंदा था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बड़ा, जिसने पाकिस्तान को एटम बम जैसी कुव्वत से नवाजा। आपने उसके साथ क्या किया? आपको अपनी सफ़ों में देखना होगा कौन सा दुश्मन है जो पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा। ये अनासिर ऐसे हैं जो पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। आर्मी अगर अपना एहतसाब करवाएगी कि जो 9 मई को वाक़ियात हुए हैं, आर्मी ने किसने सफाया करवाया, तो इनका सफाया किसने करवाना है? जिसकी वजह से आपको मुल्क मिला है, जिस कुरान की वजह से आपको पाकिस्तान मिला है, अभी तक किसी कोई बड़े बंदे का कोई बयान, मजम्मती बयान सामने नहीं आया। आपने फिर क्या करना है ऐसी कुव्वत का, ऐसी ताकत का? शहीन, गोरी, गजनवी, अब्दाली, क्या करना आपने यार? ये सारे रसूलुल्लाह के नाम पे रखे हुए ना। ये जो साहब ने शहीन, गजाल, शहीन, बेटा पप्पू हम बता देते हैं आपके, खाली आपने दिखाने के लिए रखे हैं। और हिंदुस्तान से सोचते हो कि लड़ाई होगी तो जब चलाएंगे, उस 4 बार करके देख चुके हो। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम स्वीडन को कुछ बोल सको, क्योंकि भाई खाना भी तो है, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी मिलिट्री को खाना भी तो है। कहाँ से खाओगे बेटा? तुम्हारा पैसा बाहर से आता है। डॉलर नहीं चाहिए क्या तुमको? नहीं चाहिए तो बोलो, इसीलिए तुम्हारा कोई ऑफिसर बड़ा नहीं बोलेगा टाल मटोल करके बोलेगा। समझ नहीं बात? बप्पू चप्पू कुछ नहीं बोलेगा कोई। तुम भाई खाने की हो बस खाली, और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। एक मिनट, आपने शहीन, गजाली, अब्दाली का नाम लिया। सर क्या ये हमारे इख्तियार में है मौजूदा टाइम के अंदर? जितना हमने पाकिस्तान अभी 10 बिलियन डॉलर्स का हम कर्जाई हैं, एक एक चीज़ हमने गिरवी रखवाई हुई है। आप देखेंगे इस कराची पोर्ट, उसके बाद कराची एयरपोर्ट, उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट, हर चीज़ हमने गिरवी रखवाई हुई है। सर कहीं ना कहीं हमारा ताल्लुक आ रहा है इकोनॉमी से गुजर के हम आ रहे हैं। इकोनॉमिकल हम तौर पर कमज़ोर हैं, हम पर तो हर कोई हावी होगा, यहाँ पर हमारे हुक्मरान भी हावी हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ सर हमें एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की ज़रूरत है।
आज देखेंगे इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं सर? सवाल यहाँ पर ये है फिर मेरा भाई। सवाल ये है कि यहाँ पे जितने बंदे खड़े हैं, मुझ समेत और आप समेत, क्या हम लोगों ने लिख के दिया था कि IMF से कर्जा लें? हम लोगों ने लिख के दिया था कि आप सूद इंटरेस्ट रेट 17% से उठा के 25% पे ले जाए? हम लोग, हमारा क्या कसूर है बताएं? हम तो सवाल आज पूछने भी, वाला है। हम तो आज भी 25% टैक्स पे कर रहे हैं हुकूमत को। छोटी सी आप एक टूथपेस्ट भी लेते हैं ना, उस पर भी 25% टैक्स दे रहे हैं। फिर हम लोगों को क्या मिल रहा है? एहतसाब तो इन लोगों को होना चाहिए जो इन असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो इस पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं और खा चुके हैं। इन्होंने 72-75 साल से हम लोगों को कुछ नहीं दिया। अब एक दफा जो मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना था, कलमे के निजाम पे बना था, एक दफा इन लोगों को आजमाना चाहिए। बिल्कुल सही होगा। गाइस, पाकिस्तान को इस किस्म के नौजवान की जरूरत है जो अपने हक की डिमांड करे। भाई साहब, ये भी तुम्हारे देश को बर्बाद ही करेगा, ध्यान रखना। जिस तरह की इसकी थिंकिंग है, समझे बात? इस तरह की जो तुम्हारे नौजवान हैं, ये बर्बाद ही करेंगे तुम्हारे देश को, और ज़्यादा बर्बाद कर देंगे। मुजिमिल भाई, क्या बात कर रहे हो तुम गवर्नमेंट से? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमें सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के पीछे भगाया गया? अभी तक हमें ये नहीं पता कि हम पर कर्जा कितना, हमें ये चीजें नहीं पता सर। हमें सिर्फ खाने के पता, आज का सर्कल गुजरेगा, आज मैं कमाऊंगा तो कल खाऊंगा। यहाँ पर नबी की हुर्मत के ऊपर पूरे पाकिस्तान को निकलना चाहिए, लेकिन हम बोल नहीं रहे। हमें रोटी के पीछे भगाया गया, मानते या नहीं? मैं अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जब पाकिस्तान में सैलाब आया, सैलाब जब आता है तो ये कौमी इदारों का काम होता है कि मुल्क कौम के उन बच्चों, उन घरों तक पहुंचा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने वसाइल ना होने के बावजूद पाकिस्तान के उन इलाकों का दौरा किया जहाँ पे ना कोई बंदा पैदल जा सके, ना कोई गाड़ी जा सकती है। हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, अपने कारकुनों की मदद के तहत हम लोगों ने अदवाइयत वहाँ पे पहुँचाई हैं, खुश गुज़ा वहाँ पे पहुँचाई है, बिस्तरे वहाँ पे पहुँचाई हैं। कहाँ थे आपके हुकूमती इदारे? सोए हुए थे भांग पी के। बकौल इमरान खान के उसने 500 करोड़ एक टेलीकॉम कास्ट पे उसने जमा किया। कहाँ गया वो 500 करोड़? नजर आया आप लोगों को 500 करोड़? कहीं नजर नहीं आया। हम लोगों के पास इख्तियार नहीं है, हम साहिब इख्तियार नहीं है, लेकिन हमारा एक एक कारकुन यहाँ पे इतना अमीर है। अब ये अमीर मोहतरम ऐलान करेंगे ना, यहाँ पे लोग अपनी जमा पूंजी रोडों पे रख के चले जाएंगे। बिल्कुल सही। मैं अभी रिसेंटली यूएसए के अंदर क्या हुआ, यूएसए के व्हाइट हाउस के अंदर नरेंद्र मोदी गए, उनसे पाकिस्तान के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान इंडिया करके हमने अपने आप को बहुत खराब कर लिया है, हम तरक्की की तरफ जाएंगे। आपको पता है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में इंडिया जो 5वीं बड़ी मैशत बन चुका हुआ है। हमने हमारे हुक्मरान से कभी हमने पूछा कि आपने पाकिस्तान को कौन सी बड़ी मैशत बनाया? हमारी GDP कहाँ जा रही है, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? हम ये सवाल क्यों नहीं पूछते सर? सर एक सेकंड सर, आप मेरे से बात, अगर मैं आपको बताऊं ना, हमें ना इंडिया का डर है ना आलम कुफर का डर है। हमारा मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना है। हमें हमारा नबी, हमारे साहब, हमारे औलिया कराम बता गए हैं कि मुल्क की मैशत किस तरह चलनी है। जब आपने अल्लाह से बराह रास्त टक्कर ले ली है सूद के जरिए, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी मैशत बेहतर हो जाएगी? जब तक आपके मुल्क में सूद जैसी लानत मौजूद है, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? आप अल्लाह के साथ डायरेक्ट ऐलान कर रहे हैं जंग का। सूद का जो सूद खोर, आपका मुल्क माशियत किस पे चल रहा है? IMF से अगर आप 1 लाख डॉलर लेते हैं, बदले में आपको $1.5 लाख देना पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं इस तरह आपका मुल्क तरक्की करेगा? आप हम लोगों से पूछ रहे हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ना एजुकेशन की कमी है। आप मेरे साथ 2 घंटे भी बहस करेंगे ना, मैं आपके साथ बहस करता रहूंगा, लेकिन ये कि बेटा तू पूरी तरह से जाहिल है। एजुकेशन की कमी, भरपूर कमी है तेरे अंदर भी। जाहिल है तू। कौन कह रहा तेरे अंदर एजुकेशन है? सूदखोरी बताओ, ए बंदा समझने को राजी नहीं है। तुम बैंकिंग सिस्टम नहीं रखोगे क्या? किसी देश से लेन देन नहीं करोगे क्या? भाई हर किसी को करना पड़ता है, पैसा हर किसी को लेना पड़ता है, उसका ब्याज देना पड़ता है, ब्याज लेना ही पड़ता है। किस देश में जी रहा है? कौन से पिछले ज़माने में जी रहा है? मतलब कि 100 साल पहले के ज़माने में जी रहा है क्या तू? 100 साल पहले भी ये सारा सिस्टम था हैं? और ऐसे मुझे मैं भाई बोल लेते, ऐसे नौजवानों की जरूरत है देश को। सही है। उन लोगों से किसने पूछना है? ये मीडिया से पूछे कि हमें क्यों नहीं कवरेज दिया जाता, हम लोगों को क्यों नहीं दिखाया जाता? आखिर क्या दर्द है उन लोगों को कि जो हम लोगों को लाइव नहीं दिखाया जाता? हमारा ना बलोचिस्तान में जो सैलाब ज़दगान तक पहुंचे हैं ना वो दिखाया इन लोगों ने। इसका जवाब किसने देना है? हम किबला बाबा जी की तस्वीर लगाते हैं, हमारी ID ब्लॉक हो जाती है। हम फेसबुक पे कोई तस्वीर लगाते हैं, हमारी ID ब्लॉक हो जाती है। उसके बरक्स
जिन्होंने 9 मई का सानिया किया, जिन्होंने मुल्क को कौम के साथ गद्दारी की है, उनकी पोस्टें आज भी फेसबुक पे मौजूद हैं, व्हाट्सएप उनके आज भी चल रहे हैं। जिन्होंने मुल्क को कौम को नुकसान पहुंचाया, आर्मी को नुकसान पहुंचाया, वो लोग आज भी दंदनाते फिर रहे हैं, उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। ये कलमा गो मुसलमानों के ऊपर किस चीज़ की रुकावट होगी, आप बताएं। बिल्कुल सही हो गया सर। मैं अब लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या हो रहा है आपको पता है? गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया है। अब पीडीएम वहां पर एहतजाज कर रही है। पीडीएम कह रही है कि भाई हम हुकूमत संभालेंगे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग अवाम कहते हैं कि भाई गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया तो यहाँ के ही किसी बंदे को आप हुकूमत दो। लेकिन वहां पर भी लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। हम किस तरफ जा रहे हैं? बांग्लादेश को हमने अलग करवा दिया अपने आप से। क्या लगता है कि हम उसकी अलग होने से भी कुछ नहीं सीखे जो हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं? सर जी, जब तक ये सियासतदान अपने पेड़ के धंधे से, अपनी पार्टिज्म के हिस्से से बाहर नहीं ना आएंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप देखें, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वक्त के, वो लोग साहिब इक़्तिदार हैं। उनकी कोशिश ये है कि निचले लेवल पे, यूसी लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे हर भर्ती उनकी अपनी बंदों की गई हुई है। आप ये बताएं, सुबह को किसने लड़वाया? इन्हीं हुक्मरानों ने लड़वाया। ये बांग्लादेश भी अलग नहीं होना था अगर हमारी क़यादत स्ट्रॉन्ग होती। बांग्लादेश भी अलग नहीं होना था। कलमा गो वो भी थे, कलमा गो हम लोग भी थे। इन लोगों ने, हुक्मरानों ने सारा काम खराब करवाया और आज भी हुक्मरान यही करवा रहे हैं। जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनका काम बनता है हर सूबे को उसका हक दिया जाए, पूरे पाकिस्तान को उसका हक दिया जाए। ये लोग अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मोहम्मद अतीक। क्या करते हैं आप? मैं टेक्नीशियन हूँ। टेक्नीशियन किस चीज़ के? मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट जो है ना, उनका मेरा काम है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर क्या एहतजाज हो रहा है? जी, हम यौम तक़द्दुस जो है 7 जुलाई को हुआ था, उस दिन हमारे कायदे मोहतरम ने ऐलान किया था कि हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कुरान पाक का तक़द्दुस जो है, जिन्होंने पामाल करने की कोशिश की है, वो ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने ज़िक्र को बुलंद फरमाया है और ये क़यामत तक ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। हुफ़ाज़, लाखों हुफ़ाज़ हैं जिनके सीनों में ये महफूज है। इसको जलाने से जिन्होंने, ये नामकूल लोग हैं, वो जिन्होंने ये हरकत की है, मज़मूम शरारत जो उम्मत मुस्लिमा में उन्होंने इंतशार और पूरी दुनिया में इंतशार का बायस बने हैं, उनको जो है ये पैगाम है कि ये देखें, ये हज़ारों लोग जो हैं आज कुरान पाक जो अपने हाथों में लिए हुए आए हुए हैं। तो क्या समझते हैं आपके ये जो बेहरुमती हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये किस वजह से हुआ है? अगर आज हम पावरफुल होते, हमारे पास पावर होती, तो क्या किसी में इतनी हिम्मत होती कि वो हमारे नबी की गुस्ताखी करते या हमारे कुरान मजीद की जो इज़्ज़त है उसको पामाल करते? कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब अपने बयान में ये फरमा चुके हैं कि इसके ज़िम्मेदार हम खुद लोग हैं। जब आपके ममालिक में कुरान पाक को निसाब में से निकाला जाएगा, जिहाद की आयतें जो हैं कुरान पाक से निकाली जाएंगी, तो फिर ये सारी चीज़ें, तो फिर पहले तो हम खुद जो हैं गुनहगार हैं ना, कि अपने मुल्क में हम कुरान का निफाज नहीं कर सके। हालांकि कुरान के नाम पे हमने ये मुल्क हासिल किया है और इसी मुल्क में बच्चों को निसाब में कुरान पाक की तालीम से महरूम किया गया है। तो सबसे पहले तो हम जो है ना इसके ज़िम्मेदार हैं कि इन लोगों को हमने इतना खुला छोड़ दिया कि आज वो हमारे निसाब में तब्दीली करने के हाल हो चुके हैं। हाँ जी। तो क्या समझते हैं आपके, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे आप थोड़ी सी, मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आपको लेके जाना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है आज के टाइम के अंदर? अगर हम देखें तो दुनिया बात ही टेक्नोलॉजी के ऊपर करती है, तो उसकी ज़्यादा इज्जत है जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा। अमेरिका की क्यों इज्जत है? एडवांस टेक्नोलॉजी के बायस। आज एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? दुनियावी एजुकेशन की मैं बात करना चाहूँगा, दीनी तो है ही है, दुनियावी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? क्या पाकिस्तान के अंदर भी एजुकेशन मिल रही है उतनी? उसके लिए ये मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आपके अंदर गैरत ईमानी मौजूद है ना, तो वही एजुकेशन है। आपको किसी नौकरी पे लगाने के लिए, मिसाल है आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स की नौकरी करेंगे, आप डॉक्टरी पढ़ते हैं तो डॉक्टर बनेंगे, वो तो आपकी ज़रूरत है ना, ज़रूरियात ज़िंदगी है। लेकिन ये कुरान की तालीम तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। अगर आप मुसलमान हैं, आपने कलमा पढ़ा है रसूलुल्लाह का, तो ये जो तालीम, ये जो कुरान पाक मैंने अपने हाथों में उठाया हुआ है, इसके ऊपर मिनवान अमल करना जो है ना, वो मुसलमानी है। और हमारी पहचान तालीम से नहीं है, हमारी पहचान जो है हमारे अफकार से है।
हमारी फिक्र होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर एक और भी पूछूंगा, जो खादिम रजा रिजवी साहब थे उनका ताल्लुक सियासत से भी, पाकिस्तान की ये जमाती सियासत में भी आने का उनका प्लान था और इनके बेटे का भी यही प्लान है कि वो सियासत में आएंगे। तो इसी रिलेटेड मुल्क के ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। इस्लाम तो ज़रूरी है लेकिन पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। सर, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो पुराने उनके वज़ीर आला थे उनको हटाया गया। हटाने के बाद अभी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम वहाँ पर आए और पीडीएम हुकूमत करे, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अभी जो ट्विटर का मालिक एलॉन मस्क के, वो जानते होंगे, उन्होंने एक मैप जारी किया। मैप के मुताबिक बताया कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो टेरिटरी है इंडिया की, तो वहाँ पर काबिज है पाकिस्तान। तो इस बारे में आप इसका कैसे जवाब देंगे और क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके राइट्स दे रही है गवर्नमेंट या नहीं दे रही? गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं ना, ये सब चोर इकट्ठे हैं। अभी ये इनकी जो नूरा कुश्ती चल रही है, आप मुझे ये बताएं कि एक व्हील चेयर पर मौजूद शख्स को ये जब चाहें गिरफ्तार कर लेते थे। आज ये लंगड़ा जो जनान पार्क में बैठा हुआ है, इसने मुल्क का पूरे का माहौल बिगाड़ा। 9 मई के वाक़यात हुए, उस पर उसका रद्द-ए-अमल इन्होंने ये दिया कि उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, औरतों को जो है ना उनकी इज़्ज़तें पामाल की गई, चादरों चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। और ये जो लोग उधर हुकूमत बनाना चाहते हैं, क्या वो मुल्क पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं? ये इमरान को बुरा कहते थे, तो आज ये लोगों को महंगाई की चक्की में ये नहीं पिसवा रहे। और ये भी लोग इसी अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं और इनके मुंह से निवाला भी छीन लिया 2 वक्त का। तो ये इनकी जो है ना नूरा कुश्ती है। अगर पाकिस्तान को अपने असल मकासद की तरफ जब तक नहीं ना लौटेंगे, जब तक हम पाकिस्तान की जिस मकसद के लिए हमने लिया है, इस कुरान पाक के सदके 27 रमज़ानुल मुबारक को ये हमें मुल्क मिला है और ये कुरान के निफाज के लिए मिला है, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि हमें किसी कानून और आइन की ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क का कानून ये कुरान पाक है। अगर आज भी ये कौम अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती है तो इस कुरान की जो है ना तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए हमें सबको। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो चलिए, वीडियो तो ख़त्म हो गई है, काफ़ी सारी बातें निकल गई, लेकिन जो मेन टॉपिक था गिलगित बाल्टिस्तान वाला, उसके ऊपर कोई बात हुई ही नहीं। मुजम्मिल भाई ज़्यादातर ऐसा ही करते, जो टॉपिक होता है उस पर बात नहीं होती है। काफ़ी सारी बात हुई, तो भैया मैं तो यही चाहता हूँ, उस टॉपिक पर ज़्यादा बात होगी नहीं। स्वीडन जाओ पाकिस्तान के लोगों, PML जो भी है ये पार्टी, जाओ भैया स्वीडन जाओ, स्वीडन में जाके आग लगाओ। जाओ भैया स्वीडन जाओ, स्वीडन में जाके हंगामा करो, प्रोटेस्ट करो कि कुरान को क्यों जला दिया। जाओ ना भाई, जाते क्यों नहीं हो? तुम जैसे जाहिलों की वजह से ही इस्लाम का अपमान होता है, इस बात को मानने की कोशिश मत करना, इस बात को मानना ही नहीं। लेकिन सच बात यही कि तुम जैसे जाहिलों की वजह से, जो पूरी दुनिया में तुम जैसे कुछ जाहिल हैं, हर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जो जाहिल है ना, उसकी वजह से सारे कांड होते हैं। तो अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। 195 सब्सक्राइबर की कमी है हमारे पास। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।